बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 8.7 जिसके अंदर रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में इससे पिछले लेक्चर्स में मैं पहले इसके 10 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुका हूं। आज के क्वेश्चन का आगाज क्वेश्चन नंबर 11 से मैं करूंगा। ये मेरे पास गिवन इक्वेशन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इसको मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करता हूं। फर्स्ट वी कन्वर्ट number 1 into cylindrical form. रिलेशनशिप क्या है ये मैंने यहां पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। x इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा के बराबर है। पुट x इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा, और z की जगह पे z ही पुट करेंगे तो ये आ जाएगा r cos ऑफ थीटा प्लस r साइन ऑफ थीटा होल का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू r, मैंने यहां से कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा होल का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको मैं लहदा करूंगा तो बनेगा ये आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा होल का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी आपका आंसर ठीक है क्योंकि आपके पास जो एक्स वाई जेड थे उसको आपने आर थीटा और जेड में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन अगर आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर खोल लें, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आर स्क्वायर इंटू 1, 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या किया, मेरे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसको मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसी इक्वेशन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट करता हूं। रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स मैंने यहां पे लिखी हुई है। क्या करूंगा मैं, पुट कर दूंगा, पुट x इज इक्वल टू रो साइन ऑफ फाई इंटू कॉस ऑफ थीटा, y की जगह पे पुट करेंगे हम रो साइन ऑफ फाई साइन ऑफ थीटा, और z की जगह पे पुट करेंगे हम रो कॉस ऑफ फाई। ये पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। x की जगह पे मैंने पुट कर दिया रो साइन ऑफ फाई कॉस ऑफ थीटा प्लस y की जगह पुट कर दिया मैंने रो साइन ऑफ फाई साइन ऑफ थीटा होल का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की जगह पे रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें ये रो साइन ऑफ फाई कॉमन आ रहा है, और चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो अगर एक स्टेप और कर लें, रो साइन ऑफ फाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया
कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा होल का स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये चूंकि होल का स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर खोल दिया मैंने, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया मैंने, माइनस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 1। इसकी जगह पे आ जाएगा 1 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा? साइन ऑफ 2 थीटा। तो देयरफॉर योर आंसर इज रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इंटू 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा माइनस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि आया आगे ये मजीद सिंप्लीफाई होता है या नहीं। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर फाई है, ये साइन स्क्वायर फाई है, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा माइनस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, उसके बाद प्लस 4 आता है इज इक्वल टू 0। ठीक 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 ठीक। अब ये देखें, इन दोनों में से रो स्क्वायर कॉमन आएगा, इसमें से और इसमें से। ये रो स्क्वायर एज इट इज, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन ऑफ 2 थीटा एज इट इज लिख दिया मैंने, माइनस रो स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई ये किसके बराबर होता है? ये तो कॉस ऑफ 2 थीटा का फार्मूला है। सो देयरफॉर दिस इज फर्दर इक्वल टू रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन ऑफ 2 थीटा माइनस रो स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा 2 फाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और मेरा ख्याल है कि आगे मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन 1 थी उसको आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेशन नंबर 1 को पहले हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा और z की जगह पे z ही पुट करेंगे। तो ये फिर आ गया प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर की जगह पे आ गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस z की जगह पे z ही आएगा इज इक्वल टू 6। यहां से मैंने आर स्क्वायर कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2z इज इक्वल टू 6। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो आर स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल टू 6। तो ये आ गई सिलेंड्रिकल फॉर्म आ गई जी, सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ 1, सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ 1।
अब हम क्या करेंगे, इसको 1 को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे. नाउ we convert 1 into spherical coordinates. Spherical coordinates. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी. पुट कर देते हैं जी हम. पुट x इज इक्वल टू रो साइन ऑफ फाई कॉस ऑफ थीटा. y की जगह पे पुट करेंगे रो साइन ऑफ फाई साइन ऑफ थीटा, और z की जगह पे पुट करेंगे रो कॉस ऑफ फाई. अब ये सब्स्टिट्यूशन हम करने जा रहे हैं 1 के अंदर. तो व्हाट यू विल गेट, x की जगह पे आ गया रो साइन ऑफ फाई इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस y इसका स्क्वायर आ जाएगा. फिर y स्क्वायर की जगह पे आ गया रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू z की जगह पे आ गया रो कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू 6. अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉमन आएगा. रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज कॉमन. ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 रो कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू 6. ठीक. अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1. तो ये आ गया रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 रो कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू 6. यहां पे नीचे फिक्रा लिखेंगे आप, इज द स्फेरिकल फॉर्म ऑफ नंबर 1. तो 1 को हमने सिलेंड्रिकल में भी कन्वर्ट कर दिया और स्फेरिकल के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया. आइए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं. पहले हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. उसके लिए मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा, z इज इक्वल टू z. इट विल बिकम आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1. आर स्क्वायर मैंने यहां से कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा. तो आर स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 is the cylindrical form of 1, is the cylindrical form of 1. अब हम क्या करेंगे, now we find the spherical form of 1. Now we will find spherical form ऑफ नंबर 1. तो उसके लिए जो रिलेशनशिप है इन दो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के दरमियान और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के दरमियान, वो पहले लिखते हैं. पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू रो साइन ऑफ फाई कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू रो साइन ऑफ फाई साइन ऑफ थीटा, z इज इक्वल टू रो कॉस ऑफ फाई.
ये वाली सारी वैल्यूज जो हैं ये सब्स्टिट्यूट कर दें 1 के अंदर, इन 1। तो ये देखिए एक्स की स्क्वायर की जगह पे आ गया रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस जेड की जगह पे आ गया रो कॉस ऑफ फाई, तो रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करने की भरपूर कोशिश करते हैं। अब इन दोनों में से मुझे रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई जो है ये कॉमन नजर आता है, तो रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई को मैं कॉमन लूंगा। रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई को मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस ऑफ 2 थीटा के बराबर होता है। अगले स्टेप में हम इसकी जगह पे कॉस ऑफ 2 थीटा लिखेंगे, माइनस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई एज इट इज, रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। तो फर्दर दिस इज इक्वल टू रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई cos of 2 theta minus rho square cos square phi is equal to 1, which is the spherical form, which is spherical form of number 1. Question number 14, very simple, very easy. 3x plus y minus 4z is equal to 12. x की जगह पे r cos थीटा, y की जगह पे r sin थीटा पुट कर लें, r कॉमन आ गया, विच इज सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ 1। स्फेरिकल फॉर्म के लिए x की जगह पे, y की जगह पे, z की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट की। पहले दो में से रो कॉमन ले लिया मैंने, बल्कि मेरा ख्याल है ये तीनों में से रो कॉमन आता है, यहाँ से भी रो कॉमन लें, इज इक्वल टू 0। ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में से साइन फाई कॉमन ले सकते हैं। ये जो है ये आपकी क्या आ गई, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इस एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चन जो हैं वो ट्रांसलेशन एक्सिस के साथ रिलेटेड हैं। ये ट्रांसलेशन एक्सिस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अगर आपने एक्सिस चेंज करने हों, मतलब फ़र्ज़ कर लिया कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, इसके अंदर हमारा पॉइंट है पी एक्स वाई जेड। हम ये इसको एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसके अंदर जो है ना इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये इसके लिहाज से हैं, यही कोऑर्डिनेट इसके लिहाज से क्या होंगे, ठीक है, उसका फार्मूला क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, यानी हमने एक्सिस को ट्रांसलेट कर दिया, आगे कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी, तो इसकी रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये किसी वक्त प्रूफ भी करवा दूंगा। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए के बराबर होता है, वाई डैश वाई माइनस बी और जेड डैश जेड माइनस सी के बराबर होता है। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन है सरफेस की, इसको रिलेटिव टू द न्यू पैरेलल एक्सिस, यानी नए एक्सिस में इसको मैंने कन्वर्ट करना है, और उसका ओरिजिन जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 4 - 2 और 1 के बराबर। द गिवन सरफेस इज, the given surface is z minus 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, y प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब x डैश है हमारे पास, x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, y डैश इज इक्वल टू y माइनस बी, z डैश इज इक्वल टू z माइनस सी। तो x डैश किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे पहले तो o डैश लिखे ना, o डैश है हमारे पास 4 - 2 एंड 1, दूसरे लफ्ज़ों में ये ए बी सी आ गया। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 1। तो x डैश किसके बराबर आ गया फिर, x डैश इज इक्वल टू x, अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है x डैश के अंदर, तो x डैश
एक्स किसके बराबर आ गया जी? एक्स बराबर आ जाएगा यहां से एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस ए। एक्स डैश ए की वैल्यू है मेरे पास 4। वाई इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? वाई डैश प्लस बी। वाई डैश प्लस बी, वाई डैश बी की वैल्यू मेरे पास है -2। z इज इक्वल टू z डैश प्लस सी, तो z डैश सी की वैल्यू मेरे पास है 1। अब ये जो वैल्यूज आई हैं एक्स वाई जेड की, इनको उठाकर आप नंबर 1 में पुट कर दें। ठीक है जी, पुट इन 1 एंड सिंप्लीफाई इन ऑर्डर टू गेट योर आंसर। ये आ जाएगा प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों। z की जगह पे आया जनाब, z की जगह पे आ गया, z की जगह पे आ गया z डैश प्लस 1, और ये -1 ऑलरेडी है, होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद फिर माइनस y की वैल्यू किसके बराबर है? y डैश -2, y डैश -2 और ये +2 का स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ गया? x डैश प्लस 4 और ये वाला -4। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 1 के साथ कैंसिल, z डैश का स्क्वायर ओवर 4 माइनस y डैश का स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 4x डैश। तो नए जो पैरेलल एक्सिस होंगे उसके अंदर जो कर्व है, जो सरफेस है हमारी, कर्व नहीं सॉरी, जो सरफेस है हमारी वो किसके बराबर आएगी? इसके बराबर आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उस इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। इसी तरीके से उसके अंदर ए बी सी दिया होगा, तो इसी तरह फार्मूला बना के आपने रिप्लेस करके तो सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जस्ट आपने पुश करना है, टच करना है ऐसे मोबाइल जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।